अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं महरुख शहरियार और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन के आगाज में अहम खबर शामिल करेंगे। शुमाली वजीरिस्तान की जमीन दहशतगर्दों पर तंग कर दी गई है। फोर्सेस के हाथों 10 दहशतगर्द वासिले जहन्नुम हुए। दत्ता खेल में दहशतगर्दों के दाखिले की खबर मिलते ही फोर्सेस हरकत में आई। 6 खारिजी दहशतगर्दों का काम तमाम कर डाला। मीर अली में खवारिज का फोर्सेस के कैंप पर हमला नाकाम बना दिया गया। बर वक्त कार्रवाई में खुदकश हमलावर समेत 4 खारिजी दहशतगर्द हलाक हो गए। शुमाली वजीरिस्तान की जमीन दहशतगर्दों पर तंग कर दी गई है। फोर्सेस के हाथों 10 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल किए गए हैं। दत्ता खेल में दहशतगर्दों के दाखिले की खबर मिलते ही फोर्सेस हरकत में आई हैं। 6 खारजी दहशतगर्दों का काम तमाम कर डाला। शुमाली वजीरिस्तान में खवारिज का वार रायगा गया। फोर्सेस का बर वक्त एक्शन मसबूम अज़ाइम नाकाम बना गया। दत्ता खेल में हसास मालूमात पर एक्शन लिया गया। 6 खवारिज जहन्नुम वासिल कर दिए गए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक मज़ाफ़ाती इलाकों में दहशतगर्दों की नकलो हरकत की इत्तला मिली, जिस पर ऑपरेशन किया गया। हलाक दहशतगर्दों में फितना अल ख्वारिज का कमांडर महबूब उर्फ मोहम्मद भी शामिल। इससे कबल मीर अली में भी दहशतगर्द मज़मूम अज़ाइम में नाकाम रहे। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक एक हमलावर ने बारूद से भरी गाड़ी फोर्सेस के कैंप की दीवार से टकराई, जो धमाके से फट गई। फोर्सेस के जवान राह की दीवार बन गए। तीनों दहशतगर्दों को कैंप के बाहर ही जहन्नुम वासिल कर दिया। वाकई में सिक्योरिटी फोर्सेस का किसी किस्म का नुकसान नहीं हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बाजोड़ में फितना अल ख्वारिज की सैकड़ों किलोग्राम बारूद से भरी गाड़ी पकड़ ली। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दहशतगर्द गाड़ी को बाजोड़ की आबादी में ले जाकर उड़ाना चाहते थे। कामयाब कार्रवाइयों पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने फोर्सेस को सराहा। दूसरी जानिब गुज़िश्ता 2 रोज़ के दौरान 2 दिन में अफ़गान तालिबान की हिमायत याफ्ता 88 खवारिज मारे जा चुके हैं। आज की बड़ी खबर यह भी है कि पंजाब काबीना ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी की मंजूरी दे दी है। वज़ीर इत्तेहाद पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि पूरी दुनिया गजा जंगबंदी के मामले पर पाकिस्तान के किरदार की मोतरफ है, लेकिन एक जमात ने एहतजाज का ऐलान तब किया जब गजा अमन मुआहिदा हो चुका था। पुरतशद्दुद एहतजाज करने वाले मुल्क और अवाम के खैर ख्वाह कैसे हो सकते हैं? क्या पुलिस की गाड़ियां जलाने से गजा का मसला हल हो गया? रियासत ने फैसला किया कि पाकिस्तान ऐसे किसी भी एहतजाज और तोड़ फोड़ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पंजाब का TLP को बैन करने के लिए अपनी जो मंजूरी है वो दे दी है और वो मंजूरी वफाकी हुकूमत को भिजवा दी गई है। मुज़ाकरात के अंदर ऑन रिकॉर्ड मौजूद है और हमारे कुछ मजहबी सियासी जो हमारे उलमाए कराम हैं वो भी इन मुज़ाकरात के अंदर मौजूद थे और मुज़ाकरात के अंदर कहीं गजा का नाम नहीं लिया गया। मुज़ाकरात में कहीं फ़लस्तीन नहीं था। बार बार इनको इंगेज किया गया, इनसे रिक्वेस्ट की गई कि गजा में इस वक्त लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस तरह से बाहर निकलना और रिट को चैलेंज करना ये यकीनन किसी भी तरह ना मुल्क के हमदर्द हैं, ना अवाम के हमदर्द हैं और ना ही जो है ये उस हमारे मजहब के हमदर्द हैं कि जो ये सब मजहब के नाम पे करते हैं। पुलिस वालों को मार के, पुलिस वालों की गाड़ियां जला के जो है वो सिर्फ ये रुकावट थे गजा के जो है वो मसले का हल होने में, जिसको आपने करके गजा का मसला हल कर लिया। रियासत और जो हुकूमत है उसने मिलकर ये फैसला किया कि अब ये मजीद नहीं चल सकता, अब ये पाकिस्तान इस चीज़ का मुतहम्मिल नहीं है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल ताहिर अशरफी इस वक्त इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आज मैं शुक्रगुजार हूँ मुल्क के तमाम अकाबिर उलमा और मशाइख का, मुल्क की तमाम तंजीमों का, तंजीमात अहले सुन्नत वल जमात का, पाकिस्तान उलमा कौंसिल, जमीयत उलमा पाकिस्तान, जमीयत उलमा इस्लाम, तमाम तंजीमों ने जो कल रात भी और आज सुबह भी वाज़ेह तौर पर यह ऐलान किया कि ये जो पहिया जाम हड़ताल या मुजाहरों की काल है इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। आज लाहौर में इत्तेहाद तंजीमात जो तंजीमात अहले सुन्नत है उनकी तरफ से मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। उनके कायदीन ने बाकायदा मीडिया को, सब लोगों को इससे आगाह किया कि हमने कोई किसी किस्म की पहिया जाम हड़ताल की काल नहीं दी और ना ही पाकिस्तान की ताजर बरादरी ने इसको कबूल किया। इस वक्त आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि मैं लाहौर से आया हूँ, कहीं ना पहिया जाम है, ना कहीं कोई दुकान बंद है, ना कहीं बाजार बंद है और ये हल भी नहीं है। इस वक्त इस्लामाबाद में चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। दूसरी जानब गजा में अमन कायम हो चुका, अब एहतजाज और हड़तालें बेमायने हैं। मुल्क के जय्यद उलमा समेत मजहबी जमातों ने हड़ताल की कॉल को यकसर मुस्तरद कर दिया। अल्लामा मोहम्मद अहमद लुधियानवी ने कहा, मौजूदा वक्त इंतशार के बजाय मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम की जानिब तवज्जो का मुतकाज़ी है। मोहम्मद आसिफ मुआविया
सियाल बोले TLP के एहतजाज से लोग शदीद मुश्किलात में हैं। TLP का रियासत से तसादुम इंतहाई अफसोसनाक है। वतन पाकिस्तानी वो किसी भी जमात का हो, उसे इस वक्त अपने मुल्क के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। TLP की जानिब से मुल्क के अंदर मामलात जो खड़े हुए और उस वजह से शाहराहें बंद हुई और रियासत के साथ जो तसादुम हुआ, ये अफसोसनाक है। इस पर जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। खुदारा इस मुल्क की जड़ों को, इनकी को खोखला मत करें और अंदरूनी साजिशों से बचें और इस मुल्क और कौम की खिदमत करने वालों को और उनके साथ दें। रियासत पाकिस्तान के साथ हैं। अगर कोई भी शख्स पाकिस्तान के कानून को हाथ में लेता है तो हम पाकिस्तान की मुकम्मल तायीद करते हैं। मुल्क में इंतशार की वजह से जो मुहाजराई शुरू हुई है TLP और हुकूमत के दरमियान, एक नामनासिब ये हरकत है जो मुल्क के लिए नुकसानदेह है। ये समझ से बालातर है कि जब गजा में फ़लस्तीन में अमन हो चुका तो फिर ये क्यों एक जिद और अना के बलबूते पर बगैर किसी वजह के नौजवानों का खून जो है वो बहाने के लिए उनको सड़कों पर लाया जा रहा है। जंग बुनियान महसूस कि शिकस्त खाने के बाद इंडिया बिखरा हुआ है। हर वक्त हमारे मुल्क के अंदर बहर सासे कर रहा है, सरहदों पे और मुल्क के अंदर रद्दुल फसाद मचाया हुआ है। हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। हर वो दीनी तंजीम को, हर सियासी तंजीम को अपने मुल्क के अदारों के साथ खड़ा होना चाहिए। कभी ऐसी रोश नहीं इख्तियार करनी चाहिए जो मुल्क के और मुल्क की सालमियत के खिलाफ हो। हम TLP के इदारों के साथ लड़ाई झगड़ा और तोड़ फोड़ की पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। पूरी कौम मुत्तहिद है और शर्त पसंद, चाहे अंदरूनी हो चाहे बैरूनी हो, उनके खिलाफ डट कर खड़े हैं। इसके अलावा ताजिरों और सियासी रहनुमाओं ने इंतशार के बजाय इस्तेहकाम को वक्त की अहम ज़रूरत करार दे दिया है। कहा कि हड़ताल और रोड ब्लॉक करके जलाओ घिराव नाकाबिले बर्दाश्त है। इससे मईशत और इमलाक को शदीद नुकसान पहुँचता है। MNA डेरा गाजी खान सरदार अब्दुल कदीर खोसा ने कहा है किसी भी ग्रोह या इंतशारी टोले को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ज़ियाउल हक कासिम खान बलोच ने कहा कि TLP वालों का एहतजाज और रास्ते रोकना गलत काम है। एहतजाज और हड़ताल से मरीजों और मुसाफिरों को परेशानी होती है। ताजिर मोहम्मद अजहर खान मुगल ने कहा कि तहरीक लब्बैक भारत के एजेंडे पर अमल पैरा है। मुल्क आए रोज हड़तालों और एहतजाज का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अंदर की सूरत में मुल्क के हालात ख़राब करना चाहते हैं, यहाँ पे बदअमनी करना चाहते हैं, तो मेरी आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है, अपनी कौम से दरख्वास्त है कि इनका आलाकार ना बने और किसी भी सूरत में इनका साथ ना दें। किसी भी जमात या गिरोह को कानून अपने हाथ में लेने या रियासती इदारों के खिलाफ महाज आराई का हक नहीं दिया जा सकता। हुकूमत का ये जो इक़दामात हैं ये किसी भी मसलक या मजहबी गिरोह के खिलाफ नहीं है, बल्कि कानून की अमलदारी और अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए है। पाकिस्तान के अंदर खास तौर पर TLP जो काम कर रही है, मैं समझता हूँ कि ये भारत के एजेंडे पे काम कर रही है। इसको चाहिए कि पाकिस्तान इस वक्त इस चीज़ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। दूसरी जानब मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में दी गई हड़ताल की कॉल पर शहरियों ने कान न धरे। कराची और लाहौर में मामूलात ज़िंदगी मामूल के मुताबिक जारी हैं। सड़कों पर गाड़ियाँ दौड़ रही हैं जबकि कारोबारी मराकज़ भी खुले हैं। हड़ताल की कॉल नाकाम, दुकानें मामूल के मुताबिक खुली हैं। शहरियों ने हड़ताल की सियासत को मुस्तरद कर दिया। कराची में छोटे बड़े तिजारती मराकज़ खुले हैं। अहम इलाकों में ट्रैफिक रवान दवान, दफातर में हाजिरी मामूल के मुताबिक रही। शहरियों के मुताबिक हड़ताल की सियासत से आम आदमी को नुकसान होता है। बेहतरी काम और इस्तेहकाम में है। लाहौर में भी सूरत हाल मामूल पर है। माल रोड, अनारकली और लिबर्टी समेत तमाम मार्केट्स खुली हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों पर मौजूद। दफातर और तालीमी इदारों में हाजिरी मामूल के मुताबिक रही। अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास इस वक्त जारी है। अफगान महाजरीन की वापसी, सैलाब की तबाहकारियाँ और इसके साथ साथ गंदम पॉलिसी का जायजा लिया जा रहा है। फहद चौधरी वहाँ से हमें ज्वाइन करें, उनसे बात करेंगे। फहद, अंदर इजलास से क्या खबरें मौसूल हो रही हैं? जी देखिए, अहम नौइयत के कौमी मामलात पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज तमाम जो वज़राए आला हैं उनसे मुशावरत का फ़ैसला किया था और इसी सिलसिले में अहम इजलास आज तलब किया था वज़ीर आज़म हाउस में। इस इजलास में 3 सूबों के वज़राए आला तो पहुँच गए, सिंध, बलोचिस्तान और पंजाब, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने इस इजलास में शिरकत नहीं की। इस वक्त सूरत हाल ये है कि नमाज जुमा से कबल जो इजलास हुआ उसमें अफ़गान महाजरीन की अपने वतन वापसी के हवाले
हवाले से अहम मामलात पर गौर किया गया। ख़ास तौर पर पाक अफ़गान सरहदी कशीदगी के बाद जो सूरत हाल है उसकी रोशनी में अफ़गान महाजरीन जो हैं उनके हवाले से कई अहम फ़ैसले मुतवक्के हैं। नमाज जुमा के बाद जो इजलास है उसमें जो है गंदम पॉलिसी पर गौर किया जा रहा है, जबकि सैलाब की तबाहकारियों और उसके नुकसानात से बहाली के जो इक़दामात हैं उनका जायज़ा लिया जा रहा है। जो इजलास सिक्योरिटी से मुतालिक हुआ उसमें जो है सिक्योरिटी हुकाम ने भी शिरकत की और जो पाक अफ़गान सरहद है उसकी मौजूदा सूरत हाल से भी फ़ोरम को आगाह किया। जबकि इस वक्त जो इजलास जारी है उसमें जो सूबा पंजाब है उसकी वज़ीर आला मरियम नवाज़ वो ब्रीफ कर रही हैं इस फोरम को कि जो सैलाब की तबाहकारियों के बाद इक़दामात उठाए गए उनकी इस पर बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि चीनी मंडी में पैंडा बॉन्ड इजरा से मुतालिक पेशरफ्त हुई है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने चीन के नायब वज़ीर ख़जाना से मुलाकात में आगाही दी। वज़ीर ख़जाना ने चीनी नायब वज़ीर ख़जाना को दौरे पाकिस्तान की दावत दी। मुलाकात का मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान इक़्तिसादी इस्लाहात और दोतरफ़ा ताउन के इम्कानात का जायज़ा लेना था। वज़ीर ख़जाना की वर्ल्ड इकनॉमिक फ़ोरम के इजलास में शिरकत टेक्नोलॉजी की तरक्की को शमूलियत और इस्तेहकाम पर मबनी हिकमत अमली से जोड़ने पर जोर दिया। कहा FBR इस्लाहात में मसनूई ज़हानत पर मबनी निगरानी के निज़ाम से कारकर्दगी और पैदावारियत में नुमायाँ बेहतरी आई है। दीगर खबरों की जाने बढ़ेंगे। कराची में इन्फ्लुएंजा वायरस ने शहरियों को लपेट में लेना शुरू कर दिया है। शहर में फ्लू के मरीजों की तादाद में होशरुबा हद तक इजाफा रिपोर्ट किया गया है। नज़ला खांसी बुखार के साथ साथ दस्त के केसेस भी रिपोर्ट होने लगे हैं। जिना अस्पताल में यौमिया मरीजों की तादाद 30-40 से बढ़कर अब 100 तक जा पहुंची है। सिविल अस्पताल में यौमिया 120 से 150 केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। तिबी माहिरीन ने ठंडे पानी से परहेज, मास्क पहनने और फासला रखने की हिदायत की है। उधर पंजाब में इंसदाद स्मॉग के लिए पंजाब हुकूमत की काविशें रंग लाने लगी। किसानों ने पंजाब हुकूमत की फसल की बाकियात ना जलाने की मुहिम का भरपूर साथ देने का ऐलान कर दिया। इस सिलसिले में वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने भी किसानों का खैर मकदम किया। पंजाब हुकूमत की टीमें धान और गंदम की काश्त के इलाकों में आगाही मुहिम चला रही हैं। ज़राअत में जदीद मशीनरी के इस्तेमाल से स्मॉग की सूरत हाल में नुमायाँ बेहतरी बताई जाती है। आपको बताएं कि एक दिन में सोने की कीमत में तारीख का सबसे बड़ा होशरुबा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। ज्वेलर्स के मुताबिक मकामी मार्केट में 24 कैरात का फी तोला सोना 14,100 रुपये से बढ़कर 4,56,000 फी तोला इस वक्त रिपोर्ट किया जा रहा है। इसके अलावा 10 ग्राम सोने की कीमत भी 12,000 रुपये बढ़कर 3,91,718 रुपये पर आ गई है। आलमी मार्केट में फी ऑन सोने का भाव $141 इजाफे से $4,358 पर पहुँच चुका है। दूसरी जानिब चांदी की कीमतों में भी इजाफा। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी का एक्स पर ऐलान। तारिक फजल चौधरी के मुताबिक एयर स्ट्राइक के जरिए कारी सुहेल को वासिल जहन्नुम कर दिया गया है, जो शुजा खानजादा पर हमले का मास्टरमाइंड था। कर्नल रिटायर्ड शुजा खानजादा 16 अगस्त 2015 को अटक में खुदकश हमले में शहीद हुए थे। कारी सुहेल की हलाकत से इस हमले की मनसूबाबंदी करने वाले अफराद को बड़ा धचका लगा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।